कैच द रेन 2023 अभियान द्रौपदी मुर्मू द्वारा शुरू किया जाएगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने दावा किया कि अनियंत्रित शहरीकरण के कारण देश में जल संरक्षण के पारंपरिक तरीकों को छोड़ दिया गया है। राष्ट्रपति ने जोर देकर कहा कि ये मुद्दे पानी की कमी और ग्लोबल वार्मिंग इसके परिणाम हैं। उन्होंने ये कहकर जारी रखा कि नई तकनीकों का उपयोग करने के बावजूद पुरानी जल संरक्षण तकनीकों को बनाए रखना और पुनर्स्थापित करना महत्वपूर्ण था। राष्ट्रपति ने जल संरक्षण और स्वच्छता में महिलाओं द्वारा निभाई गई जिम्मेदारियों को मान्यता देने के लिए ग्रामीण जल जीवन मिशन और राष्ट्रीय जल मिशन सहित स्वच्छ भारत मिशन की कई श्रेणियों के तहत स्वच्छ सुजल शक्ति सम्मान 2023 से सम्मानित किया। जमीनी स्तर पर महिलाओं के नेतृत्व और स्वच्छ सुजल भारत के निर्माण में योगदान को मान्यता देने के लिए सम्मान दिया गया। गृह मंत्रालय की मंजूरी के बाद औरंगाबाद का नाम बदलकर छत्रपति संभाजी नगर कर दिया गया है। आइए नजर डालते हैं इस जगह के इतिहास पर। ऐसे प्रश्न प्रीलिम्स में पूछे जा सकते हैं। औरंगजेब का मकबरा। औरंगजेब को भारत के महाराष्ट्र में औरंगाबाद के पास खुलदाबाद में दफनाया गया है। दिलरस बानो बेगम का मकबरा औरंगजेब द्वारा औरंगाबाद में 1660 में अपनी पत्नी के लिए बनवाया गया था। बीबी का मकबरा ताजमहल के आधे आकार का है और जले हुए प्लास्टर से ढका है। 17वीं और 18वीं शताब्दी की एक नई स्थापत्य शैली का परिचय देता है। छत्रपति संभाजी नगर औरंगाबाद का हाल ही में नया नाम शिवाजी के पुत्र के नाम पर रखा गया, जिसे औरंगजेब ने पकड़ लिया और अपमानित किया। दौलताबाद में मोहम्मद बिन तुगलक किला यादव वंश की राजधानी थी और बाद में अहमदनगर सल्तनत का हिस्सा बन गई। अजंता एलोरा की गुफाएं। अजंता की गुफाएं ईसा पूर्व 2वीं शताब्दी के चट्टानों को काटकर बनाए गए 30 बौद्ध स्मारक हैं। एलोरा की गुफाएं सबसे बड़ा रॉक कट हिंदू मंदिर है, जिसमें 100 गुफाएं राष्ट्रकूट और यादव राजवंशों की हैं। Jordan's narrow-mouthed frog, Operodon montanus, source, DTE context. The Jordan's narrow-mouthed frog, a mountain species found in the Western Ghats, has been rediscovered after 89 years by a group of zoologists. IUCN, near threatened, but researchers are campaigning for it to be classified as endangered. About frogs. Frogs, amphibians, are both predators and prey in many ecosystems. They help control insect populations and are also indicator species, meaning their presence or absence can indicate the overall health of an ecosystem. In India, 380 species of frogs and toads have been recorded to date. About Western Ghats. The Western Ghats are mountain ranges spanning 6 Indian states. It is a hotspot of biodiversity, with high levels of endemism and evergreen forests. It is also known as the Great Escarpment of India and is a UNESCO World Heritage Site. यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण निर्णय है जो चुनाव अधिकारियों की नियुक्ति के तरीके को बदलना चाहता है। अभी तक केंद्र सरकार के पास अनिवार्य रूप से इन अधिकारियों की नियुक्ति करने की खुली छूट है। चुनाव से संबंधित लेख 5 लेख संविधान के भाग 15 में 324-329 चुनाव से संबंधित है। संविधान के अनुच्छेद 324 में निर्वाचन आयोग में चुनावों का अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण निहित है, जिसमें शामिल है मुख्य चुनाव आयुक्त और उतने अन्य निर्वाचन आयुक्त जितने राष्ट्रपति समय समय पर नियत करें। संविधान सीईसी और ईसी की नियुक्ति के लिए एक विशिष्ट विधायी प्रक्रिया निर्धारित नहीं करता है। वर्तमान नियुक्ति प्रक्रिया राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली केंद्रीय मंत्रिपरिषद की सलाह पर नियुक्ति करता है। यदि चुनाव आयोग बहुसदस्यीय निकाय है, तो मुख्य चुनाव आयुक्त चुनाव आयोग के अध्यक्ष के रूप में कार्य करेगा। यदि सीईसी और ईसी के बीच मतभेद है। पोर्टर पुरस्कार 2023 केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय को पोर्टर पुरस्कार 2023 मिला है। इसने कोविड-19 के प्रबंधन में सरकार की रणनीति, विभिन्न हितधारकों की भागीदारी, विशेष रूप से पीपीई किट बनाने के लिए उद्योग में आशा कार्यकर्ताओं की भागीदारी को मान्यता दी। पुरस्कार की घोषणा स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय में द इंडिया डायलॉग के दौरान की गई थी। टीकों के विकास और निर्माण में देश के योगदान की भी सराहना की गई। 2 दिवसीय सम्मेलन का विषय भारतीय अर्थव्यवस्था 2023, नवाचार, प्रतिस्पर्धात्मकता और सामाजिक प्रगति था। पोर्टर पुरस्कार का नाम अमेरिकी नागरिक माइकल ई पोर्टर के नाम पर रखा गया है, जो एक अर्थशास्त्री, शोधकर्ता, लेखक, सलाहकार, वक्ता और शिक्षक हैं। उन्होंने बाजार प्रतिस्पर्धा और कंपनी की रणनीति, आर्थिक विकास, पर्यावरण और स्वास्थ्य सेवा सहित निगमों, अर्थव्यवस्थाओं और समाजों द्वारा सामना की जाने वाली कई सबसे चुनौतीपूर्ण समस्याओं को सहन करने के लिए आर्थिक सिद्धांत और रणनीति अवधारणाओं को लाया है। वो आज अर्थशास्त्र और व्यापार, उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण, कपड़ा और वाणिज्य और उद्योग मंत्री ने कहा कि राज्यों,
केंद्र शासित प्रदेशों को स्मार्ट पीडीएस को लागू करने के लिए गंभीर प्रयास करने चाहिए। मुख्य विवरण। स्मार्ट पीडीएस क्या है? ये सार्वजनिक वितरण प्रणाली में प्रौद्योगिकी के माध्यम से आधुनिकीकरण और सुधार योजना के लिए खड़ा है। इसे किसने लॉन्च किया? खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग, DFPD। उद्देश्य, इसके संचालन के मानकीकरण और डेटा एनालिटिक्स के माध्यम से डेटा संचालित निर्णय लेने के कार्यान्वयन द्वारा पीडीएस प्रौद्योगिकी घटकों को मजबूत करने के लिए एक नई और एकीकृत योजना की परिकल्पना करना। सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लाभार्थियों को स्मार्ट राशन कार्ड जारी किए जाते हैं। इन स्मार्ट राशन कार्डों में लाभार्थी का फिंगरप्रिंट टेम्पलेट दर्ज किया जाता है, जिसमें सभी लेन देन रिकॉर्ड किए जाते हैं। उद्देश्य, क्लाउड और नए युग की प्रौद्योगिकी के उपयोग का लाभ उठाकर संपूर्ण पीडीएस IT पारिस्थितिकी तंत्र। भारत का चुनाव आयोग, ECI, एक स्वायत्त संवैधानिक प्राधिकरण है जो भारत में संघ और राज्य चुनाव प्रक्रियाओं को प्रशासित करने के लिए जिम्मेदार है। ये 25 जनवरी 1950 को स्थापित किया गया था। राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में मनाया जाता है। सचिवालय, नई दिल्ली। निकाय चुनावों का संचालन करता है लोकसभा, राज्यसभा। भारत में राज्य विधानसभाएं, राष्ट्रपति के कार्यालय, देश में उपराष्ट्रपति। इसका चुनाव से कोई सरोकार नहीं है। पंचायतों, नगर पालिकाओं कार्य, चुनावी भूमिकाओं को तैयार करने और पात्र मतदाताओं को पंजीकृत करने के लिए। राजनीतिक दलों को मान्यता प्रदान करने के लिए, जैसे राष्ट्रीय, राज्य या क्षेत्रीय दल। राजनीतिक दलों को प्रतीक चिन्ह प्रदान करना। संसद और विधानसभाओं के लिए परिसीमन अधिनियम बनाने के लिए, जैसे 1952, 1962, 1972, 2002 के परिसीमन अधिनियम। ये कामकाजी महिला के वेतन और पेंशन को प्रभावित करने वाले कानून भारतीय पुरुषों के साथ समानता प्रदान नहीं करते हैं, जिससे कामकाजी महिला के जीवन चक्र पर विश्व बैंक के सूचकांक में भारत का स्कोर 74.4 तक गिर गया है। इंडेक्स पर 100 के स्कोर का मतलब है कि मापे जा रहे सभी 8 संकेतकों पर महिलाएं पुरुषों के साथ बराबरी पर हैं। भारत ने दक्षिण एशियाई क्षेत्र के लिए 63.7 औसत से अधिक स्कोर किया, हालांकि नेपाल से कम, जिसका क्षेत्र का उच्चतम स्कोर 80.6 था। भारत के लिए सूचकांक ने मुंबई में लागू कानूनों पर डेटा का उपयोग किया, जिसे देश के प्रमुख व्यापारिक शहर के रूप में देखा जाता है। 8 संकेतकों के तहत भारत का स्कोर। भारत में पहली बार देखा गया सुधार 1987 में हुआ, जब देश ने भर्ती, बर्खास्तगी, स्थानांतरण, प्रशिक्षण और पदोन्नति के संबंध में रोजगार में लैंगिक भेदभाव पर रोक लगा दी। 1994 में भारत में 2 राज्यों, कर्नाटक और महाराष्ट्र ने 1956 के हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम में सुधार किया, जिसमें बेटे और बेटियों और पुरुष। Option B is the correct answer. Pair 1 is correctly matched. Anatolia, also called Asia Minor, the peninsula of land that today constitutes the Asian portion of Turkey. Because of its location at the point where the continents of Asia and Europe meet, Anatolia was, from the beginnings of civilization, a crossroads for numerous peoples migrating or conquering from either continent. Pair 2 is correctly matched. The Amhara region is a regional state in northern Ethiopia and the homeland of the Amhara people. Pair 3 is incorrectly matched. Cabo Delgado is the northernmost province of Mozambique, not Spain. The region is an ethnic stronghold of the Makon tribe, with the Makua and Mawani as leading ethnic minorities. Pair 4 is incorrectly matched. Catalonia occupies a triangular area in the northeastern corner of Spain, not Italy. Catalonia was formerly a principality of the Crown of Aragon, and it has played an important role in the history of the Iberian Peninsula. From the 17th century it was the center of a separatist movement that sometimes dominated Spanish affairs. शिशुपालगढ़ या शिशुपालगढ़ा ओडिशा के खुर्दा जिले में स्थित है। इसमें खंडहर हो चुके किले हैं। ये प्राचीन कलिंग की राजधानी हुआ करती थी। इसकी पहचान खारवेल के कलिंग नगर और अशोक के तोजी से की जाती है। ये भारत में सबसे बड़े और सबसे अच्छे संरक्षित प्रारंभिक ऐतिहासिक दुर्गों में से एक है। शिशुपालगढ़ का निर्माण जलदुर्गा, जल किला अवधारणा पर आधारित था, जिसे उड़िया में गदाखाई अवधारणा के रूप में जाना जाता है। जलदुर्गा एक प्रकार की दुर्गा या किला है, जो जल निकाय के भीतर स्थित होना चाहिए। इसे 2 श्रेणियों में बांटा गया है, जैसे अंतर्द्वीप द्वीप किला और स्थल दुर्गा भूमि किला। अंतर्द्वीप दुर्गा द्वीप किला प्राकृतिक, समुद्र या नदी, जल निकायों से घिरा हुआ है। स्थल दुर्गा सादा किला कृत्रिम खाई से घिरा हुआ है या एक नदी द्वारा सिंचित है। शिशुपालगढ़ स्थल दुर्गा अवधारणा पर आधारित था, क्योंकि हम गंधावती नदी के अवशेष भी पा सकते हैं, जो अब गंगुआ नाला के रूप में प्रसिद्ध है।